हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान कई बार पूरे चुनावी समीकरण को बदल देता है और इस वक्त ऐसा ही एक बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसे सिर्फ दिल्ली की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई, गोली चलने और आंसू गैस छोड़े जाने के आरोप लगे, जिस पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए। इसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं अधिकारी देते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद इसी बयान को पकड़ते हुए जवाब दिया कि किसी भी घटना में जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मौजूदा गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो फिर अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली के मामले में यह कहना भी गलत होगा कि उस समय के मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिया था, जिस पर यूपी की राजनीति गर्म हो गई। बता दें कि लंबे समय से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगता रहा है कि कार सेवकों पर गोली उनके मुख्यमंत्री रहते चली थी, जिस पर समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही कि फैसला प्रशासनिक स्तर पर हुआ था, यह मुख्यमंत्री का आदेश नहीं था। उसी बयान को अब चंद्रशेखर आजाद ने दोहरा दिया है, जो समाजवादी पार्टी वर्षों से देती आई है। बता दें कि इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ दलित नेता नहीं रहे बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं, दलितों और कुछ पिछड़े वर्गों के बीच भी प्रभाव रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ी है। ऐसे में अगर वो किसी मुद्दे पर सपा के तर्क के करीब दिखाई देते हैं तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में चंद्रशेखर और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। वैसे एक बात तो जरूर है कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने की बात दोनों करते रहे हैं। चंद्रशेखर कई बार कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन प्रतिनिधित्व की है। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में दोनों की राजनीति के बीच कुछ साझा जमीन दिखाई देती है, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी सिर्फ किसी बड़े दल की सहयोगी बनकर रह जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी यूपी में मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित रखना चाहती है। इसलिए गठबंधन तभी संभव होगा जब सीटें, नेतृत्व और राजनीतिक सम्मान पर सहमति बने। फिलहाल चंद्रशेखर के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास और लाभार्थी योजनाओं के सहारे मैदान में उतरना चाहती है। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सामाजिक समीकरणों को फिर से कैसे जोड़े। आगामी चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के भी सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वो दलितों, खासकर गैर जाटव दलितों और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जाट समाज के साथ साथ पढ़े लिखे दलित युवाओं में एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। अगर दोनों की धारणाओं में तालमेल बनता है तो पश्चिमी यूपी, रोहेलखंड और कुछ आरक्षित सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि गठबंधन तय हो गया है। चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का समर्थन घोषित नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जवाबदेही और दोहरे राजनीतिक मानदंडों का सवाल उठाया है, लेकिन राजनीति में कई बार बयान ही पुल का काम करते हैं। पहले मुद्दों पर समानता बनती है, फिर राजनीतिक संवाद शुरू होता है और उसके बाद चुनावी समझौते की जमीन तैयार होती है। लेकिन एक बात तय है, 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ दो दलों की लड़ाई नहीं होगा। यह सामाजिक गठबंधनों, नए नेतृत्व, दलित पिछड़ा समीकरण और युवाओं की राजनीतिक दिशा का चुनाव भी होगा। चंद्रशेखर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।